आज हम योग में बात करते हैं पूरे शरीर में जो वेदना होती है, फुल बॉडी पेन होता है, उसको दूर किन आसन के प्रयोग से उपयोग से किया जा सकता है, उन आसन की हम बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे आसन हैं योग में, लेकिन कुछ एक आसन जिनको हम सामान्य दिनचर्या में उपयोग में ले सकते हैं, उनको हम देखेंगे। अब ये कि फुल बॉडी पेन होता क्यों है कि आज की हमारी जो आहार विहार है, अपना जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या है, वो पूर्णतया अव्यवस्थित हो चुकी है। आज हमारे खान पान पर हमारा नियंत्रण नहीं है। खान पान की तो बात छोड़िए, हमारी सांसों पर भी हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारे सामने कोई भी ऐसी चीज़ आए जो हमें उद्वेलित कर देती है, तो उस दौरान हमारी सांस प्रश्वास की प्रक्रिया बढ़ जाती है, और जरा सा कुछ ऐसी चीज़ जो हमारी इच्छा के विपरीत होती है, तो हम अवसाद में चले जाते हैं। हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया धीमी हो जाती है। तो ये हमारी सांसों की जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है, वो भी बाहर से नियंत्रित हो रही है। यानी हमारी जो मानसिक अवस्था है, वो बाहरी तत्वों से प्रभावित हो रही है। वैसे ही हम खान पान की बात करें तो हमारे घर में जो शुद्ध देसी खाना बनता था, उसकी तुलना में अब हमारा जो भोजन है वो बाहरी बाजार पर अधिक निर्भरता उसकी हो चुकी है। और बाजार में है वो अपनी मनुष्य के स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रख करके बाजार सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था पर ही ध्यान दे सकता है। इसलिए बाजार का जो भी हम आहार ग्रहण करते हैं, वो हमारे फायदे का न होकर के बाजार के फायदे का होता है। और उसी बाजार से हम प्रभावित होकर के घर में जब शाम का खाना हमको दिन छिपने से पहले खाना होता है, ताकि सोने तक हमारा आमाशय पूरी तरह खाली हो जाए और हम एक सुकून पूर्वक नींद ले सकें, वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम लेट नाइट तक आहार ग्रहण करते हैं। फिर वो आमाशय में वैसे ही पड़ा रहता है और हम नींद ले लेते हैं। तो वो जो अलसीभूत अन्न आमाशय में पड़ा रहता है, वो पूर्णतया पक्व वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है और वो अलसीभूत जो अन्न है वो आम बन जाता है। यह आम है, पूरे शरीर में फैल जाता है, और अपक्व होगा तो रस इसका पूरा बनेगा नहीं, शरीर को पूरे रस की पूर्ति होगी नहीं, तो शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होने से शरीर कमज़ोर हो जाएगा। आम जिसको पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा, तो आम जैसे कचरे टाइप में हो गया, क्योंकि वो शरीर के तो काम का है नहीं। इसलिए वो जो एक अवांछित पदार्थ है आम, वो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के शरीर को दूषित करेगा और तरह तरह के रोग उत्पन्न करेगा, जिसमें एक रोग है सर्वांग शूल, बदन दर्द, फुल बॉडी पेन। ये आपके जो आपकी असंतुलित दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या है, उसका ही परिणाम है आपका बॉडी पेन होना, फुल बॉडी पेन होना। अब इसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? इसमें एक तो अपनी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। प्राणायाम इसमें कर सकते हैं, इसमें आसन कर सकते हैं, जैसे मार्जरी आसन इसमें कर सकते हैं, बालासन कर सकते हैं, सेतु बंधासन, विपरीत करणी जिसको सर्वांगासन कहते हैं, ये इसमें किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कमल मुद्रा और त्रिकोण मुद्रा, इनको धारण करके इन आसन है प्राणायाम का जितना हम उपयोग करेंगे, प्राणायाम का जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही अधिक फायदा होगा।